हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार मील आपका नए टॉपिक के साथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान लोकायुक्त। राजस्थान लोकायुक्त के बारे में राजस्थान में होने वाले तमाम परीक्षाएं जैसे कि पटवार परीक्षा है, रिट परीक्षा है या कांस्टेबल परीक्षा है या अन्य इसी प्रकार की जो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रायोजित होती हैं, ये परीक्षाएं हैं, उनमें राजस्थान लोकायुक्त के बारे में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। हमारा जो विशेष ध्यान रहेगा वो राजस्थान लोकायुक्त पर रहेगा। इनके अलावा भी अन्य राज्यों में व्यवस्था किस प्रकार की है, केंद्र में लोकपाल की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है, उनके भी साथ साथ में अपन जानकारी प्राप्त करते रहेंगे कि यदि उनसे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो वो भी आपकी जानकारी में रहे, वो प्रश्न आपके द्वारा गलत नहीं हो। देखिए दोस्तों कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का स्वच्छ, पारदर्शी और भ्रष्टाचार का मुक्त होना आवश्यक है। यदि प्रशासन में भ्रष्टाचार होगा, पारदर्शिता नहीं होगी, स्वच्छ वातावरण नहीं होगा तो वो अपन लोग से ये कह सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं कह सकते उसे अपने। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसा क्या करें कि पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार मुक्त हो, स्वच्छ वातावरण बने, तो इसके लिए जो केंद्र सरकार है और उनके अलावा जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा समय समय पर अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं। जिस प्रकार देश में सुशासन स्थापित करने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से लोकपाल की व्यवस्था की गई। ये लोकपाल वही है जो कि अन्ना हजारे के नाम से आप लोगों ने सुना भी होगा, जिनके अनशन पर बैठ गए थे और मजबूर होकर केंद्र सरकार को जो लोकपाल विधेयक है उसको स्वीकृति देनी पड़ी थी। तो ये लोकपाल है, इसकी व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इसकी व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार से संबंधित है। तो जिस प्रकार से केंद्र में लोकपाल है उसी प्रकार से राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था की गई है। जो केंद्र है उसमें मोरारजी देसाई जो कि प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, आपातकाल के बाद में जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। और ये जो मोरारजी देसाई हैं इनकी अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, जिसकी स्थापना जो है ये 1966 से लेकर 1969 के मध्य की गई थी, कि द्वारा अपने अंतरिम प्रतिवेदन जो कि टॉपिक था उनका नागरिकों की शिकायतों के निवारण में कमियों के द्वारा केंद्र में लोकपाल व राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की उन्होंने सिफारिश की। किन्होंने की? मोरारजी देसाई ने। कब की? 1966 को रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1969 में। और जो उन्होंने केंद्र सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपा वो प्रतिवेदन संबंधित था नागरिकों की शिकायतों के निवारण में कमियां, इनसे संबंधित था। और ये इनका उद्देश्य था कि केंद्र में एक लोकपाल की स्थापना की जाए और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की जाए। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। तो ये जो मोरारजी देसाई ने सिफारिशें की हैं, ये सिफारिशों के बाद में जो उनका कार्य था लोकपाल का या लोकायुक्त का, वो कौन सा कार्य था वो देखें। इनका कार्य था प्रशासन के कार्यों का मूल्यांकन करना, लोगों की शिकायतों का निवारण करना और उस पर कार्यवाही करना। ये तीन चीजें बताई मोरारजी देसाई के सुधार आयोग ने। अब अपन देखेंगे कि ये जो लोकायुक्त हैं राज्यों में किस प्रकार की व्यवस्था की गई। तो देखें कि सबसे पहले उड़ीसा राज्य, भारत में 28 राज्य हैं, उनमें से उड़ीसा राज्य सबसे पहले उड़ीसा में लोकायुक्त संस्था के निर्माण हेतु 1970 में और एक कानून बनाया। याद रखिएगा, सबसे पहले लोकायुक्त से संबंधित कानून बनाने वाला पहला राज्य उड़ीसा था, जिसने 1970 में लोकायुक्त के संबंध में कानून बनाया। हालांकि ये लोकपालीय जो कानून है, लोकायुक्त या जो कानून है, ये 1983 में अस्तित्व में आया। कानून बनाया 1970 में और ये जो कानून है अस्तित्व में आया 1983 में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। केंद्र सरकार की तरह राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना सबसे पहले 1971 में, याद रखिएगा, लोकायुक्त की सबसे पहले जो स्थापना है
वो करने वाला महाराष्ट्र राज्य था। सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य जिसने 1971 में लोकायुक्त की स्थापना की। उड़ीसा वो सबसे पहले कानून बनाने वाला है, जबकि लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है, जिसने 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त की स्थापना की गई। इसको आप याद रखिएगा। सबसे शक्तिशाली यानी कि सबसे अधिक शक्तियां जिसे सौंपी गई हैं लोकायुक्त को, वो राज्य है कर्नाटक। सबसे अधिक शक्तिमान जिसको आप लोग कह सकते हो, शक्तिशाली लोकायुक्त है, वो है कर्नाटक का। ठीक है, याद रखिएगा। 3 चीजें बताई। एक, सबसे पहले कानून बनाने वाला उड़ीसा राज्य से इसने कानून बनाया 1970 में, और ये अस्तित्व में कब आया? 1983 में। उसके बाद में सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना करने वाला राज्य है महाराष्ट्र, जो कि सबसे पहले 1971 में और लोकायुक्त की स्थापना की। उसी प्रकार से सबसे शक्तिशाली जो लोकायुक्त है वो कर्नाटक को बनाया गया। इन चीजों को आप याद रखिएगा। उड़ीसा ऐसा पहला राज्य था, याद रखिएगा इसको भी, जिसने मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में रखा था। यानी कि लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला पहला राज्य उड़ीसा, जिसने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में लिया। इनके अलावा विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त को भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। आप देखिएगा, किसी राज्य में लोकायुक्त को किसी अन्य नाम से जानते हैं तो किसी अन्य में, जैसे कि राजस्थान में लोकायुक्त को लोकायुक्त के नाम से जानते हैं। केरल में से पब्लिक मैन कहा जाता है। तमिलनाडु में कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज के नाम से इसे जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में से उत्तरदायित्व आयोग के नाम से जाना जाता है। तो ये इनके भिन्न भिन्न नाम हैं, जो कि इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो ये परीक्षा में आने वाली चीजें हैं कि किस राज्य में लोकायुक्त को किस नाम से जाना जाता है। ये इस प्रकार का प्रश्न भी हो सकता है कि लोकायुक्त, जैसे नाम ने दिया कि पब्लिक मैन है, का संबंध किससे है, तो पब्लिक मैन का जो संबंध है वो केरल से है। केरल में पब्लिक मैन है, लोकायुक्त को कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें हैं, आप याद रखिएगा। आप एक जो विशेष बात मैं जो बताऊं आपको कि वर्तमान में अपने 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि 2 केंद्र शासितों को प्रदेशों को मिलाकर 1 बना दिया गया, पहले 9 थे, अब 8 हो गए। तो इनको आप याद रखिएगा। वर्तमान में 21 राज्य हैं और उनमें लोकायुक्त की स्थापना की। 21 राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की गई है और 1 केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा? नई दिल्ली। 21 राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की गई है और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकायुक्त की स्थापना की गई है। परीक्षा में दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लोकायुक्त संस्था का जो सर्जन है वो जनसाधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जांच एवं अन्वेषण करने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त 1973 के अधिनियम के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई। जो विधेयक लाया गया 1973 में, जो कि राजस्थान के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त से संबंधित है, 1973 का है ये, इसको आप याद रखिएगा। और इस विधेयक के अंतर्गत है और ये लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की व्यवस्था की गई है राजस्थान में। एक ही याद रखने लायक बात है कि चूंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा सकता है इससे कि लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान है। यानी कि इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान है। ये एक स्वतंत्र संस्थान है। ये राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है और न ही इसके कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप है। यानी कि एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है लोकायुक्त के रूप में। राजस्थान लोकायुक्त के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो सबसे पहले सीधी सी बात है कि राजस्थान का जो लोकायुक्त है उसकी स्थापना के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान लोकायुक्त की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना 3 फरवरी 1973 को हुई। 3 फरवरी 1973 को राजस्थान के जो लोकायुक्त हैं उनकी व्यवस्था की गई, स्थापना की गई। और इस जो 1973 में जो राजस्थान का लोकायुक्त बनाया गया है, ये सबसे पहला लोकायुक्त बनने वाला कौन था? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। आई.डी. दुआ, जिनका जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा 28 अगस्त 1973 को की गई। और उसी प्रकार से प्रश्न ये भी बन जाता है कि राजस्थान का प्रथम उप लोकायुक्त कौन था? तो ये भी एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। के.पी.यू. मेनन है
और इनकी नियुक्ति की गई है राज्यपाल के द्वारा 5 जून 1973 के द्वारा। दोबारा सुन लीजिएगा, पहले लोकायुक्त हैं IIT दुआ और पहले उप लोकायुक्त हैं KPU मेनन। इनके अलावा अभी तक लगभग 12 लोकायुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है राज्यपाल महोदय के द्वारा। तो ये परीक्षा में प्रश्न आपको याद रखने लायक है कि कौन से नंबर पर कौन सा लोकायुक्त या उसका नियुक्ति कब की गई। तो आप इनको मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। प्रथम लोकायुक्त के बारे में अपने चर्चा की कि प्रथम लोकायुक्त है वो IIT दुआ थे, जिनकी जो नियुक्ति है जो है वो 28 अगस्त 1973 को की गई थी। दूसरे नंबर पर बनने वाले लोकायुक्त थे DP गुप्ता, जिनकी नियुक्ति है 28 अगस्त 1978 को की गई। उसके बाद में ML जोशी 6 अगस्त 1979 को इनकी नियुक्ति हुई है। उनके बाद में KS सिंधु जो कि 4 अप्रैल 1984 को इनकी नियुक्ति हुई। इनके अलावा ML श्रीमाल हैं जो कि 4 जनवरी 1985, या इसके अलावा जो PD कुदाल हैं 16 जनवरी 1990 को इनकी नियुक्ति हुई है। MB शर्मा हैं 10 अगस्त 1990। इनके अलावा VS दवे हैं 21 जनवरी 1994। MP शर्मा है 6 जुलाई 1994। 10वें नंबर पर है मिलाप चंद जैन। परीक्षा में इनके बारे में प्रश्न काफी बार पूछा गया था। मिलाप चंद जैन जो कि 26 जनवरी और 1999 को इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हुई थी। इनके बाद में GL गुप्ता हैं जो कि 1 मई 2007 को राजस्थान के लोकायुक्त बने। और SS कोठारी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। SS कोठारी है, ये 25 मार्च 2013 से लगातार अब तक लोकायुक्त के पद पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है तो SS कोठारी हैं। कब इनकी नियुक्ति की गई थी? 25 मार्च 2013 को की गई थी। इनकी नियुक्ति कौन करता है तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं आप देखिएगा, अभी सामने आपके स्क्रीन पर सारे जो लोकायुक्त हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीजें हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, आप इनको याद करने का प्रयास कीजिएगा। ये जो राजस्थान के जो मंत्री हैं, सचिव हैं, राजकीय प्रतिष्ठानों के जो अध्यक्ष हैं, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, प्रधान हैं या अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार है, पद का दुरुपयोग है और अकर्मण्यता की जांच के लिए स्थापित ये एक उच्च स्तरीय वैधानिक एवं स्वतंत्र संस्थान है। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान लोकायुक्त की, जिनके बारे में बात की गई किन किन की जांच कर सकता है, किन कार्यों की जांच कर सकता है। और ये एक वैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। इनके बारे में आप प्रश्न जरूर पढ़िएगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं हो तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अभी अपन चर्चा करते हैं जो लोकायुक्त है उसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो देखिएगा कि इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। लोकायुक्त है, उप लोकायुक्त जो भी है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और किस प्रकार से करता है तो इसके लिए वह उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता से परामर्श करने के बाद में इनकी नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसके माध्यम से करता है? राजस्थान का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष का जो नेता है उनके परामर्श के बाद में राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। साथ ही लोकायुक्त की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सिफारिश और विधानसभा में विपक्ष के नेता की सहमति आवश्यक है। मुख्यमंत्री की सहमति की आवश्यकता होनी चाहिए और विपक्ष का जो नेता है उसकी सहमति भी आवश्यक है। उसी प्रकार से जो उप लोकायुक्त है उसकी नियुक्ति है वह राज्यपाल है। ये लोकायुक्त के परामर्श के बाद में करता है। उप लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है लेकिन लोकायुक्त के परामर्श के साथ में करता है। तो ये भी चीज है वो आपको याद रखने के लिए है। कार्यकाल के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है तो आप बता सकते हैं कि 5 वर्ष या 65 वर्ष, या तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी कम हो तब तक इनका कार्यकाल रहता है। इनके जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि इनके वेतन भत्तों पर राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है। इनके अलावा हालांकि इनके अगर वेतन की बात करें तो हाई कोर्ट का जो या उच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है उसके समान इनको वेतन दिया जाता है। त्याग पत्र है ये लोकायुक्त या उप लोकायुक्त दोनों ही
राज्यपाल को देंगे, क्योंकि नियुक्ति राज्यपाल ने की है, इसलिए त्याग पत्र देने की जो या प्राप्त करने की जो शक्ति वो राज्यपाल के पास में ही है। लोकायुक्त या उप लोकायुक्त हैं, अपने त्याग पत्र है वो राज्यपाल को देंगे। ठीक है, इनको पद से हटाया भी जा सकता है लोकायुक्त उप लोकायुक्त को। तो किस प्रकार से हटाएंगे? तो इनको हटाएंगे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसी प्रकार से इनको हटाया जा सकता है। ये जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं सरकार को लोकायुक्त हैं, ये देखिएगा ये राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, क्योंकि नियुक्ति सारा प्रशासनिक काम सारा राज्यपाल कर रहा है, तो ये अपना प्रतिवेदन है ये भी राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि लोकायुक्त किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आप परीक्षा में प्रश्न करके आइएगा राज्य की विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। जब जांच प्रक्रिया होती है तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम है भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की जांच करना। क्या कार्य है? भ्रष्टाचार संबंधी जो भी हैं आरोप है उनकी जांच करना। इसका जांच का दायरा कितना, किन किन की जांच करेगा लोकायुक्त, वो देखेगा कि सभी मंत्रियों की जांच कर सकता है, सभी कर्मचारी अधिकारी विभिन्न विभागों की अध्यक्ष हैं, स्वायत्त शासित संस्थाओं की अध्यक्ष है कर्मचारी हैं, उन सभी की जांच कर सकेगा। कौन है? लोकायुक्त। लेकिन इसके साथ में ही अपनी विडंबना कहिए या सरकारी तंत्र की व्यवस्था की कुछ पदों को जांच से मुक्त रखा गया है जो लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। उनमें है मुख्यमंत्री जांच के दायरे से मुक्त रखा गया है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें भी मुक्त रखा गया है। आरपीएससी के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, इन्हें भी लोकायुक्त की जांच से मुक्त रखा गया है। इनके अलावा पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, विधायक हैं, महालेखाकार का जो कार्यालय है, इन सभी को लोकायुक्त के जांच से मुक्त रखा गया है। तो इस प्रकार से जो लोकायुक्त है उनसे विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।